हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक घटना लेकर आई हूँ और यह घटना अभी जल्दी ही घटित हुई है। इस घटना में एक लड़का अपने पूरे परिवार का मर्डर कर देता है और मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को ऐसे ठिकाने लगाता है कि पुलिस वाले भी उसकी डेड बॉडी को निकालने में बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। आइए हम इस घटना को पूरी तरह से जानते और समझते हैं। आज की यह घटना कर्नाटक के बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में एक थाना लगता है विजयनगर और इसी विजयनगर थाना की यह घटना है। एक लड़का पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि उसके माता-पिता और उसकी बहन कई दिनों से लापता हैं और मैंने पूरी कोशिश की ढूँढने की, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा है और उनका मोबाइल भी ऑफ है और किसी भी तरह की कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेती है और रिपोर्ट लिखने के बाद जब वो रिपोर्ट लिखवा रहा था, तो वो अपना नंबर और अपने माता-पिता, अपनी बहन यानी चारों का नंबर वो लिखवा देता है। शायद उसकी यही छोटी-सी गलती उसको पकड़वाने में हेल्प करती है, उसको सलाखों के पीछे ले जाने में हेल्प करती है। जो उसने कहानी पुलिस वालों को बताई थी कि मेरे माता-पिता मेरी बहन को दिखाने के लिए एक हॉस्पिटल ले जाया करते हैं। वो 26 जनवरी 2026 को मेरी बहन, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए हुए थे और तभी से उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस तो पहले उसकी बात सुनती है और रिपोर्ट लिख लेती है और फिर उसपे अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। वो चारों नंबर का सीडीआर निकलवाती है, चारों नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है, चारों नंबर की लोकेशन ट्रैक की जाती है। लोकेशन ट्रैक की जाती है तब पता चलता है कि चारों नंबर 26 जनवरी 2026 को एक ही जगह थे। लेकिन सीडीआर से कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाता, ना ही उनके नंबर जो सर्विलांस पे लगाया जाता है उससे ही कुछ ज़्यादा डिटेल पता चल पाती है। लेकिन जो लोकेशन था, लोकेशन से पता चल जाता है कि वो चारों नंबर एक जगह ही थे। तो जब चारों नंबर एक जगह ही थे और जो वो लड़का है जो बता रहा है कि वो तीनों उसके माता-पिता और उसकी बहन तीनों हॉस्पिटल गए हुए थे दवा लेने, तो ये दोनों बातें विरोधी हैं। मतलब इन दोनों बातों का आपस में दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं नज़र आ रहा है। एक छोटा-सा क्लू मिलता है और इसी क्लू के ज़रिए उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जब उस लड़के से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो पहले तो वो बातों को घुमा रहा था और जब पुलिस उससे पूछती है कि 26 जनवरी 2026 को जब चारों नंबर एक जगह थे और तुम्हारे माता-पिता और तुम्हारी बहन ही हॉस्पिटल गए हुए थे, तो तुम्हारा नंबर उनके साथ कैसे दिखा रहा है? इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था और जब उसके पास कोई जवाब नहीं था तो पुलिस समझ गई कि शायद यहीं कोई गड़बड़ है। फिर पुलिस उससे और सख्ती से पूछताछ करती है, तो पहले तो वो पुलिस वालों के सवालों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो घुमा नहीं पाता है, तो वो सारी सच्चाई बता देता है। वो जो लड़का होता है उसका नाम अक्षय है और उसकी उम्र 24 वर्ष होती है। वो पुलिस वालों को स्टार्टिंग में गुमराह करता है। वो बताता है कि जो उसकी बहन है, जिसकी उम्र अभी 17 वर्ष है, उसका किसी गैर समुदाय के लड़के से संपर्क है और वो उससे बातचीत करती थी और इस लड़के ने एक दिन उसको बातचीत करते हुए पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद ये इस अपनी बहन को भी डाँटता है, उस लड़के को भी डाँटता है। एक दिन जब उसकी नज़र अपनी बहन के फ़ोन पे पड़ती है और वो अपनी बहन का फ़ोन देखता है, तो पता चलता है कि उसकी बहन 3 मंथ की प्रेग्नेंट है और जब यह खबर वो अपने माता-पिता को सुनाता है, तो माता-पिता उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उल्टा उसको ही उल्टा-सीधा कह रहे थे और उससे ही लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे। वो बताता है कि इसी बात पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने चाकू से पहले अपनी माँ पे वार किया, वार करने के बाद उनकी डेड बॉडी को एक कमरे में ले जाकर रख दिया और जो मैंने कपड़े पहने थे, वो कपड़े उतार कर नहाने के बाद उन कपड़ों को जला दिया। जैसे ही शाम को मेरी बहन आती है, तो वो कहता है कि मैं अपनी बहन को ले जाता हूँ उसी रूम में और माँ की डेड बॉडी दिखाता हूँ और दिखाने के बाद सेम उसी पैटर्न पे अपनी बहन की भी हत्या कर देता हूँ।
और फिर हत्या करने के बाद फिर वो नहाता है और अपने कपड़ों को जला देता है। शाम के समय जब उसके पिता आते हैं, तो पिता उसके टीवी देख रहे थे और उसी दौरान मौके का फ़ायदा उठा के वो उनकी भी हत्या कर देता है। अब 3 लाशें घर में पड़ी रहती हैं, वो एक दिन वहीं रहता है और फिर उनको बताता है कि मैंने वो तीनों डेड बॉडी को एक नदी के किनारे फेंक दिया है। वो लोकेशन बताता है, जब पुलिस वाले उस लोकेशन पे जाते हैं तो उनको कोई डेड बॉडी नहीं मिलती है। तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि अभी भी ये बातों को घुमा रहा है। लेकिन फिर पुलिस वाले उससे और कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तो फिर वो एक नई स्टोरी बताता है। फिर वो बताता है कि 24 घंटे का समय बीत जाता है, उसके बाद वो अगले दिन ब्लेंडर मशीन लाता है और लाने के बाद अपने ही घर के कमरे में खुदाई करता है, टाइल्स हटाता है। टाइल्स हटाने के बाद एक गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में तीनों डेड बॉडी को डाल के ढक देता है और ऊपर से टाइल्स लगा देता है। जब पुलिस उसके घर पहुँचती है, उस लोकेशन पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद जिस रूम में उसने बताया था, उस रूम में जाकर उस जगह को खोदा जाता है, तो 3 डेड बॉडी निकलती हैं। निकलने के बाद जब पोस्टमार्टम के लिए तीनों डेड बॉडी को भेज दिया जाता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो एक चौंकाने वाली बात भी बाहर निकल कर आई, जिसे सुनने के बाद फिर पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है। पुलिस वाले फिर अच्छे से पूछताछ करते हैं कि जो वो बता रहा था कि उसकी बहन 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी और रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था, उसकी बहन प्रेग्नेंट नहीं थी और इसी चीज़ को लेके पुलिस वाले फिर उससे पूछताछ करते हैं। तब तीसरी बार में वो जाके पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसके पिता का एक घर था, जिसको उन्होंने 1 करोड़ के आस-पास बेचा हुआ था। बेचने के बाद वो 50 लाख मेरी बहन के नाम कर देते हैं। जो पैसे बचे हुए थे, वो मैं अपने पिता से माँग रहा था कि वो पैसे मुझे दे दो, लेकिन मेरे माता-पिता मुझे देने को तैयार नहीं थे। वो मुझ में सिर्फ़ कमियाँ निकालते थे कि तुम शराब पीते हो, तुम कुछ करते नहीं हो। यही कारण था कि हर दिन लड़ाई-झगड़े होते रहते थे और 26 जनवरी 2026 को इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया और वाद-विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गुस्से में उसने अपने माता-पिता और अपनी बहन तीनों का कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल का जो पैटर्न था वो भी सेम था, लेकिन जो वजह उसने पहले बताई थी वो गलत बताई थी और जो लास्ट में उसने वजह बताई वो बिल्कुल सही थी। तो आजकल का ऐसा समय आ गया है कि एक बेटा अपने माता-पिता, अपनी बहन का ही कत्ल कर दे रहा है सिर्फ़ पैसों के लिए। पैसे को उतनी ही प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे आपका रिश्ता अच्छा चल सके और आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सके। क्योंकि आजकल पैसा ही माँ-बाप, भाई-बहन सारे रिश्ते ख़त्म कर देता है। वही इस घटना में हुआ, एक लड़के ने अपने ही माता-पिता, अपनी बहन का कत्ल कर दिया सिर्फ़ पैसों के लिए। तो पैसे को प्राथमिकता दीजिए, पर उतनी ही दीजिए कि आपका रिश्ता बना रहे और रिश्ते में खटास या रिश्ते में कड़वाहट ना आए। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।